हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैथ विद जूई की और एक वंडरफुल सी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और आज का क्लास इंट्रोडक्शनली है। यहाँ पर मैं यूक्लिड्स कौन है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यही सब आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है? यूक्लिड was a Greek mathematician and is also known as father of geometry। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है और उनको हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम्स एंड थ्योरम्स एम्प्लॉयड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। क्यों यूक्लिडियन ज्योमेट्री इम्पॉर्टेंट है? देखिए, पहले के ज़माने में, मतलब जब यूक्लिड थे उससे पहले क्या था, इतना हम लोग जो अभी मेजर कर पाते हैं, बहुत सारा यूनिट्स है, शेप्स है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूलाज है, तो उस वक्त ये सब नहीं था। ठीक है, तो यूक्लिड ने फर्स्ट टाइम इन सब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ जियोमेट्री बोला जाता है। और यूक्लिड ने अपने जियोमेट्री में जो भी सॉलिड फिगर्स या प्लेन फिगर्स के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, वो कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने ये सब हम लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज ऑल्सो नोन एज प्लेन ज्योमेट्री बिकॉज यूक्लिड आउटलाइंड, डिराइव्ड एंड समराइज्ड द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन ए फ्लैट 2 डायमेंशन प्लेन। देखिए, अभी 2 डायमेंशनल फिगर में लेंथ और ब्रेथ को लिया जाता है और 3D फिगर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लिया जाता है। यूक्लिड ने लेंथ और ब्रेथ को लेकर काम किया था, तो इसीलिए उनका यूक्लिडियन जो जियोमेट्री है वो 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ऐसा दे कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये भी हो सकता है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो सकता है, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। एग्जाम्पल क्या है कि ए लाइन कैन नॉट बी एडेड टू ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड्स होता है, 2 शॉर्ट साइड्स होता है और 2 लॉन्ग साइड्स होता है, तो इसके साथ मैं और कोई लाइन ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई लाइन ऐड करेंगे तो वो और रेक्टेंगल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सिमिलरली ए लाइन कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड टू ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की 4 साइड्स है, उसमें से कुछ एक को अगर माइनस कर देंगे तब भी वो और रेक्टेंगल नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक ट्राइंगल में देखिए, मैं एंगल ए को BAC ये भी बोल सकती हूँ और CAB ये भी बोल सकती हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए AB साइड और AC साइड कोइंसाइड कर रहा है A पॉइंट में, इसीलिए A पॉइंट को मैं BAC इस तरीके से भी बोल सकती हूँ और CAB इस तरीके से भी बोल सकती हूँ। एक्सियम है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अगर ऐसा दे कि A इक्वल टू B प्लस C, मतलब B और C ये दोनों को मिलाकर A हो रहा है, तो A क्या है? होल है, और B और C क्या है? पार्ट है। इसी का मतलब क्या है कि होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। नेक्स्ट है आपका थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब 2A इक्वल टू अगर 2B हो, मतलब A इक्वल टू B है। ठीक है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हाफ ऑफ A इक्वल टू हाफ ऑफ B है, तब भी A इक्वल टू B ही होगा। तो उम्मीद है यूक्लिड्स का एक्सियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, वो सारे पोस्टुलेट्स। यहाँ पर पहला क्या है? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट।
देखिए यहाँ से ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ या फिर इस पॉइंट से भी ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनाइटली। ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, बी पॉइंट को मैं इस तरफ भी इंक्रीज़ कर सकती हूँ और ए पॉइंट को मैं इस तरफ भी इंक्रीज़ कर सकती हूँ, मतलब स्ट्रेट लाइन को दोनों तरफ से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोस्टल्यूट 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एनी रेडियस में आप एक सर्कल को ड्रॉन कर सकते हैं और एनी सेंटर से आप एक सर्कल को ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, फिर एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, फिर एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। लेकिन देखिए ईच केस में क्या है, ये भी एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री है, मतलब ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। 5. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. 2 right angles means 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मीन्स 180 डिग्री। ओके, अब इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। Here, the line PQ falls on the lines AB and CD such that the sum of the interior angles 1 and 2 is less than 180 degree on the left side of PQ। यहाँ पर देखिए AB और CD ये दोनों लाइन है, PQ एक तीसरा लाइन है। PQ इस तरह से AB और CD के ऊपर फॉल किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो क्रिएट हुआ है वो 180 डिग्री से कम है। Therefore, the lines AB and CD will eventually intersect on the left side of PQ। तो लाइन AB और CD क्या है, ये eventually intersect करेगा on the left side of PQ। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, हर शाम 5 बजे तक आपको मेरे चैनल में मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, प्लीज़ आप लोग वहीं से चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।